नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले कि गेहूं की फसल में 20 से 50 दिन की जो हमारी गेहूं की फसल होती है तो उस समय पर 5 ऐसे जरूरी कार्य के बारे में बात करने वाले कि ऐसे 5 ऐसे कौन से कार्य जिसको हम करते हैं तो अपनी गेहूं की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं, जो हमारा उत्पादन औसतन से हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं उस उत्पादन को। तो अब इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि गेहूं की फसल में नाइट्रोजन, यूरिया, डीएपी, एनपीके, पोटाश देने से गेहूं का उत्पादन अधिक नहीं हो जाता है। इतना अगर आसान होता है गेहूं की खेती तो हर कोई गेहूं की खेती करके और अच्छा पैदावार ले सकता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इसके लिए आपको समय समय पर सही खाद का प्रयोग करना होता है, सही डोज का, सही स्प्रे का, और समय समय पर आपको गेहूं की देखभाल करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको 20 से 50 दिन की हमारी गेहूं की फसल होती है तो आपको ऐसी कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, ऐसे कौन कौन से कार्य को करना है जो जिससे हम अपने आने वाले समय में गेहूं की फसल को पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, जिससे जो हमारे आने वाले अन्य काफी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। हम शुरू करते हैं किसान भाइयों की ऐसी 5 ऐसे कौन से जरूरी कार्य जो हमारे किसान भाई नहीं करते हैं जिससे उनका उत्पादन घट जाता है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गेहूं की फसल में एमओपी, पोटास, डीएपी या फिर एनपीके, यूरिया देने से गेहूं का पैदावार अधिक नहीं हो जाता है। तो हमारे काफी किसान भाई ने गेहूं की जब बुआई करी थी उस समय पर डीएपी, एमओपी मिलाकर गेहूं की बुआई करी थी, या फिर एनपीके 12-16 के साथ बुआई करी थी। कुछ हमारे किसान भाइयों ने बुआई करी थी पलेवा करके, कुछ हमारे किसान भाई बुआई करी थी पलेवा करने के बाद, और कुछ हमारे किसान भाई बुआई करी थी सूखे में। तो वो एक अलग फॉर्मेट है। लेकिन जब हमारी गेहूं की फसल 20 से लेकर 50 दिन की होती है तो उस समय पर हमें बेहद ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो उस समय पर मैं ऐसे कौन से कार्य करना, सबसे पहले जो हमारे किसान भाई गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लिख लीजिएगा। पहली गलती जो हमारे किसान भाई करते हैं वो पहली सिंचाई करने के बाद वो जैसे ही खादों का प्रयोग करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं और पोटास का प्रयोग करते हैं, जिंक का प्रयोग करते हैं, अन्य खादों का प्रयोग करते हैं, और करने के बाद वो भूल जाते हैं, वो करना कार्य एक कार्य करना भूल जाते हैं, वो है खरपतवार नाशी का प्रयोग करना है। जब तक उन्हें याद आता है, जब तक जो बहुत लेट हो चुकी होता है, यानी कि जब तक उन्हें याद आता है खरपतवार का, जब तक वो बहुत लेट हो चुके थे, जब वो वापसी में मुड़कर देखते हैं तो उनका खरपतवार बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाता है। और उस समय पर काफी हमारे किसान में खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान में मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर खरपतवार को आप सही समय पर प्रयोग खत्म नहीं करते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो भी हम खादों का प्रयोग करते हैं उसका कितना परसेंट हमारे जो फसल में खरपतवार है वो ले लेते हैं। तो अगर आप जानकर बिल्कुल भी हैरान रह जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि खरपतवार जो भी मिलने वाली फसल होती है उन पे खादों का प्रयोग करते हैं, उसका 47% नाइट्रोजन, 42% फास्फोरस और 50% पोटास, और उसके साथ में 24% मैग्नीशियम और 39% कैल्शियम, ये सारी मात्रा खरपतवार ले लेते हैं। और इसके साथ साथ वो कुछ ऐसे कीटों का और रोगों का बढ़ावा देते हैं जिससे जो हमारी गेहूं की फसल होती है उसमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारी गेहूं की फसल, काफी हमारे किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद भी हो जाती है इन्हीं कारणों की वजह से। तो आपको ध्यान रखते हुए खरपतवार नाशी का प्रयोग करना है। जब आपकी गेहूं की फसल आपने पहले सिंचाई कर दी और उसके 20 से 25 दिन के बाद आपको अवश्य खरपतवार नाशी का प्रयोग करना है। खरपतवार नाशी के लिए संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो हमारे चैनल पर बहुत ही जल्द पोस्ट होने वाली है। बहुत सारे हमारे किसान भाइयों के सवाल आ चुके हैं, फोन आ चुके हैं और कमेंट आ चुके हैं। तो बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट होने वाली है कि कौन सा बेस्ट खरपतवार नाशी का हमें प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, कैसे करके प्रयोग करें जिससे जो हम खरपतवार नाशी का समय पर खत्म करके अच्छा पैदावार ले सके। तो बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर वीडियो आने वाली, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा। बात कर लेते हैं कि खरपतवार नाशी की दूसरी जो गलती करते हैं हमारे काफी किसान, खरपतवार नाशी का सही तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं। इससे हमारे काफी किसानों की फसलें बर्बाद हुई। वो तो ये कार्य करते हैं, या तो वो खरपतवार नाशी का पहले प्रयोग कर देते हैं फिर बाद में सिंचाई करते हैं। तो इससे किसान भाइयों की फसल में काफी ज्यादा झटका देखने को मिलता है और काफी हमारे किसानों की फसलें बर्बाद भी होती है, सूख जाती है, पीली पड़ जाती है, जल जाती हैं। तो किसान में जब भी आप खरपतवार नाशी का प्रयोग करें तो आप सिंचाई करने के 5 दिन के बाद करें, या फिर खरपतवार नाशी का प्रयोग करने के बाद आप सिंचाई अवश्य करें। मेरा जो बेस्ट तरीका है मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आप फर्स्ट सिंचाई करते हैं और उसके 5 दिन के बाद आप खरपतवार नाशी, या 7 दिन के बाद अवश्य प्रयोग कर दें। क्योंकि अगर छोटे समय पर अगर आप खरपतवार नाशी का खात्मा कर देंगे तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका जो चौड़ी पत्ती के, सकरी पत्ती के सभी खरपतवार खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं किसान में, जैसे कि तीसरी गलती जो हमारे किसान में काफी ज्यादा गलती करते हैं, उनका काफी हमारे किसान में गलती करते हैं कि उनको देखने को मिलता है कि जब 30 से 35 दिन की हमारी गेहूं की फसल होती है उस समय उनका फुटाव कम हो रहा होता है, फुटाव नहीं हो रहा होता है और ग्रोथ रुक जाती है गेहूं की फसल में और पीलापन देखने को मिलता है। तो किसान में मैं आपको बताना चाहूंगा
कि कुछ तो जो हमारा फुटाव और ग्रोथ रुक जाती है मौसम की वजह से। आपने देखा होगा कि मौसम में क्लाउडी होता है, फिर बादल होते हैं, कोहरा होता है, जिस वजह से आपको देखा मौसम का बदलाव होता है, उस कारण भी आपको ये समस्या देखने को मिलती है, फुटाव कम मिलता है, ग्रोथ रुक जाती है, पीलापन देखने को मिलता है। कुछ सिंचाई करने के कारण भी अधिक सिंचाई कर देते हैं हमारे काफी किसान, तो उसकी वजह से भी पीलापन देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं जो कि एक बहुत ही बड़ा कारण यहाँ पे देखा गया है कि खाद की डिफिशियंसी बहुत ही अधिक पाई जाती है, क्योंकि मौसम के साथ साथ किसान भाइयों खाद की कमी, एनपीके की कमी या फिर कोई भी खाद की डिफिशियंसी बहुत ही अधिक पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना कि इस समय पर आप एक स्प्रे का अवश्य प्रयोग करें। वो स्प्रे का प्रयोग है किसान भाई, जैसे कि मैं बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इससे पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ। आप एनपीके 19-19 या फिर एनपीके 20-20 का एक स्प्रे कर दीजिएगा 150 लीटर पानी में मिलाकर। 1 किलोग्राम 150 लीटर पानी में घोल तैयार करिएगा और एक आप स्प्रे कर दीजिए। फिर जो आपकी समस्या है ग्रोथ की, ग्रोथ आपकी बढ़ेगी, ग्रोथ अच्छी होगी और आपका फुटा बहुत ही जबरदस्त होगा। आपका जो पीलापन की समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी और आपका खेत एकदम हरा भरा दिखाई देगा, जबरदस्त ग्रोथ टिलरिंग देखने को मिलेगी। तो आप एक स्प्रे का अवश्य प्रयोग करिएगा। चौथी सबसे बड़ी गलती हमारे किसान भाई करते हैं कि 50 दिन के बाद यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँ, यूरिया जो होता है वो हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाने के लिए कार्य करता है। यूरिया का आप जैसे कि मैं पहले की वीडियो में बता चुका, आपको 3 भागों में यूरिया का प्रयोग करना होता है। पहला जब आप बॉय कर रहे हैं, फिर दूसरा सिंचाई करते हैं, उसमें पहली सिंचाई, तीसरी जो यूरिया का प्रयोग करना है वो आपको दूसरे सिंचाई में कर देने की 40 से 45 दिन की जो आपकी गेहूं की फसल है, जब तक आप यूरिया की कंप्लीट डोज दे दे, उसके बाद में अगर आप यूरिया का प्रयोग करेंगे तो उससे आपको बहुत ही अधिक समस्या देखने को मिल सकती है, बहुत ही अधिक बीमारियां देखने को मिलती है, फंगस की समस्या देखने को मिल सकती है और आपकी फसल पीली भी पड़ सकती है और आपकी अनवांटेड जो ग्रोथ होती है वो हो जाती है, जिससे हमारी आपकी फसल गिरने की भी समस्या बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। तो आपको यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। जब हमारी गेहूं की फसल 50 दिन की होती है तो उस समय पर जो आपको कार्य करना है, काफी हमारे किसान भाई करते हैं लेकिन कुछ हमारे किसान भाई नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी गेहूं की फसल 50 दिन की हो रही होती है तो उस समय पर आपको एक स्प्रे का प्रयोग करना है, या फिर आप एनपीके 12-32-16 का कर लें या फिर एनपीके 00-50 का कर लें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफी हमारे किसान यहाँ पर भी गलती करते हैं। जब हमारी गेहूं की फसल 50 दिन की हो रही होती है तो उस समय पर वो सिर्फ एनपीके 00-50 का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूंगा एनपीके 00-50 में सिर्फ 50% पोटास होता है, लेकिन उसके जहाँ पर आपको करना है एनपीके 052-34 का। उससे ये होगा कि इसमें फास्फोरस और पोटास ये दोनों की आपको कमी होगी वो पूर्ति हो जाएगी, जिससे हमारा तना मजबूत होगा और हमारी जो बालियाँ आएंगी उसका साइज आपको बड़ा देखने को मिलेगा, आपका दाना मोटा चमकीला वजनदार देखने को मिलेगा। और उसके साथ में आप 100 ग्राम आप बोरोन भी ले सकते हैं अगर आप एनपीके 052-34 का प्रयोग कर रहे हैं। 1 किलोग्राम आप एनपीके 052-34 उसके साथ में 100 से लेकर 150 ग्राम आप बोरोन ले लीजिएगा और स्प्रे कर दीजिएगा। उसमें आपको जो देखने को मिलेगा आपका तना काफी ज्यादा मजबूत होगा, आपको जो बाली का साइज लंबा देखने को मिलेगा और उसमें दाना मोटा चमकीला वजनदार देखने को मिलेगा और उसका जो आपकी ओवरऑल जो पैदावार है उसमें आपको कम से कम 20 से 25% बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आपका दाना मोटा चमकीला वजनदार होगा तो आपको मार्केट में प्राइस भी अच्छा मिलेगा और आपका उत्पादन भी अधिक निकल करके आएगा। तो किसान भाई ये जो मैंने आपको 5 कार्य बताए थे, अगर आप इन 5 कार्यों पे कार्य करते हो तो अपनी गेहूं की फसल से मैं गारंटी के साथ विश्वास के साथ लिख करके कह सकता हूँ कि आप अपनी गेहूं की फसल से अपना पैदावार बढ़ा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि काफी हमारे किसान भी गलती करते हैं कि उनकी फसल में कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती, वो अधिक खादों का प्रयोग करते हैं, अधिक स्प्रे का प्रयोग करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इन खादों का प्रयोग अपनी जरूरत के हिसाब से, फसल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है। अगर आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे तब आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप पैदावार भी बढ़ा पाएंगे। और आपको लगता है कि आपकी फसल अच्छी तो आपको अधिक खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही अधिक पैदावार ले सकते हो। आप जरूरत के हिसाब से प्रयोग करें तब आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगी, हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हो चुकी गेहूं की बुआई करते समय आपको कौन सी खादों का प्रयोग करें, तो वो हमारी वीडियो देख सकते हैं। और पहले स्प्रे में कौन सा सही स्प्रे है, पहली खाद में कौन सी खाद का प्रयोग करना है, तो वो वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट होगी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और एक वीडियो और पोस्ट हुई है हमारे किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरसों की अगर आप खेती करना है और पहली सिंचाई में आपको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करें, तो वो वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है। तो आप इन तीनों वीडियो को देखकर बहुत ही जबरदस्त जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाई हूँ। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी है हमारे सभी किसान भाई तक पहुंच सके, वो अपनी फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सके। तो अगली वीडियो मिलता है दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।